केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। नैना चौटाला जी विधायक हैं जेजेपी से, इस वक्त चंडीगढ़ में इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, जिस प्रकार से जेजेपी के स्थापना दिवस पर काफ़ी सक्सेसफुल सारा कार्यक्रम रहा, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? थैंक यू चंद्रशेखर जी, पहले तो आपसे मिलना हुआ है आज। और जननायक जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस था वो बहुत अच्छा गया है। और पहले भी जो हम मेहनत कर रहे थे उससे हमें लग रहा था कि पांडु पिंडारा का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, तो हमने तोड़ दिया वो रिकॉर्ड। मैडम, अब क्योंकि सेशन आ रहा है 26 तारीख से, सेशन को लेकर आपके जहन में क्या क्या इश्यूज हैं जो आप अपने हल्के के उठाना चाहेंगे? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की है, और मतलब स्कूल्स की है। कुछ स्कूल्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं, और मेन इश्यूज जो है वो पानी का है। पीने का पानी नहीं हल्के में, तो मेरे तो क्वेश्चंस भी उसी पे लगे हुए हैं मोस्टली। इसके अलावा क्योंकि शीतकालीन सत्र है, और कोई इश्यूज हों आपके जहन में जो आप उठाना चाहें? इश्यूज तो बहुत होते हैं, करेंगे 0 आवर में जो बोलने का टाइम मिलेगा उसमें। कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, तो वो तो उसी टाइम जो लिख के दिया है। देखो क्वेश्चन लगते हैं या नहीं लगते, वो तो डिपेंड करेगा सेशन में। विपक्ष की भूमिका की मैं चर्चा करूं, विपक्ष कांग्रेस है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे कैसे उम्मीद रखते हैं कि सदन में किस प्रकार से उनका व्यवहार रहना चाहिए? देखो, विपक्ष के नेता का काम होता है चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री का, तो वो हैंडल करेंगे। बाकी तो मैं क्या कह सकती हूँ, उसमें उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हेलो। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी हरियाणा में भी आ रहे हैं और पूरे देश में घूम रहे हैं, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, देखो, ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं तो कम ही क्रिटिसाइज करती हूँ। मेरी पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट है। ये वो कर रहे हैं, देखो रिजल्ट क्या मिलता है वो राहुल गांधी का बाद में पता चलेगा। अभी उन्होंने यात्रा की, अभी शायद हरियाणा में वो आएंगे शायद 22 को, और बाकी है कुछ नहीं। अंदर से सब खोखला दिखावा जाता है, तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलना। ठीक है, यात्रा की है उन्होंने, ये भी एक मेहनत का ही काम है, पर यात्रा करना कौन सा इजी है। यात्राओं का एक दौर सा चल पड़ा है अभी। इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह जी, वो भी कह रहे हैं कि हरियाणा की यात्रा करेंगे वो। देखो, करो किसी की मतलब ये उनका पर्सनल मैटर है, कौन पार्टी क्या कर रही है। बस मैं तो कहूँगी जो यात्रा करे उसके घुटनों में दम होना चाहिए कि वो यात्रा उसको पूरी कर दे। ये नहीं कि पहले दिन झंडी दिखा के 2 दिन बाद कह दे भी मुझे डॉक्टर्स ने मना किया चलने के लिए। मैडम, 3 साल सरकार बने हो चुके हैं, जेजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको लेकर कितने सेटिस्फाइड हैं आप? देखो, 60% तक तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारा कॉमन मिनिमम का प्रोग्राम था उसमें हमने काम की है। एक थोड़ा सा पेंशन का था बढ़ाने का, वो दुष्यंत लगा हुआ है, और बाकी ऑलमोस्ट तो डन ही है। पेंशन का मुद्दा जब 5 साल का कार्यक्रम हुआ अभी भिवानी में, उसमें भी चर्चा में रहा कि पेंशन 5100 करोड़ ना हो पाने की टीस कहीं ना कहीं नजर आई। 30 का यही है भी, जो हमारा पहला मतलब मन में यही था कि अगर सिंगल हैंड गवर्नमेंट आती है तो हम 5100 करें। अब शेयरिंग की है, तो देखो शेयरिंग में तो चाहे फैमिली हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। शायद बजट जो है वो 5100 करने पे गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा वजन पड़ता है। तो देखो, ये दुष्यंत का काम है, दुष्यंत के साथ ये डील हुई है तो वो अपने आप हैंडल करेगा। मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस पर। आगामी 2 साल में जेजेपी से आप किस प्रकार की और उम्मीद करते हैं? दुष्यंत से कैसी उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार से जो चुनावी घोषणा पत्र के वायदे और बैलेंस है उनको पूरा करवाने को लेकर? दुष्यंत बहुत अपनी बात में बहुत सक्षम है, बहुत समझदार है, और बहुत मेहनती है। तो मेरा और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का काम है पार्टी के लिए मेहनत करना, और दुष्यंत का काम है सरकार के साथ उसने जो वादे किए हैं उनको पूरा करना। तो दुष्यंत अपना काम करेगा, हम लोग पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। मैम, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोगों के जो यूथ है उनकी भावनाएं भिवानी मंच से भी नजर आई कि अगर जेजेपी के पास पूरी मेजोरिटी होती और भावी सीएम के रूप में भी दुष्यंत को देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं, उसको लेकर आप माँ भी हैं उनकी और बेटा आपका उप मुख्यमंत्री है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, मैं मुख्यमंत्री के उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। मैंने स्टेज से भी ये बात कही थी कि देखो, सपने देखना हर किसी का अधिकार है, और बिना सपने देखे तो कोई काम पूरा नहीं होता। पर सपने दिन में देखो, रात में ना देखो। तो दिन में देखने का मतलब ये होता है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए हम तैयार हैं। अभी भी मेहनत की है, पीछे भी मेहनत की थी 2019 में, और 2024 के लिए भी पूरी मेहनत करेंगे। फैसला देना जनता जनार्दन का काम है,
हम मेहनत करेंगे, जनता क्या फैसला देती है वो उनके मैंडेट पे डिपेंड करेगा। तो और मैम महिलाओं की भागीदारी जिस प्रकार से बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी अहम भूमिका है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये महिलाओं ने मेरा बहुत साथ दिया है, चाहे हरी चुनरी चौपाल हो, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक महिलाओं की कभी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। अब मैं जब 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने रैली के लिए कवर किए, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं जहाँ जहाँ महिलाओं को कह के आई थी, अगर मैं 100-200 भी एक गांव में कह के आई तो वहाँ से 250 महिलाओं ने आने का काम किया। तो महिलाएं मेरा साथ दे रही हैं। महिलाओं के जो काम है उनको करवाना मेरा काम है। तो धन्यवाद मैम। पंचायतों में हमने महिलाओं को 50% की रिजर्वेशन दिलवाई भी है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है महिलाओं के लिए। थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो ये है नैना चौटाला जी, इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की और कहीं ना कहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की जो यात्रा हरियाणा में निकलनी है उसको लेकर कटाक्ष भी किया कि यात्रा जब निकाले तो पूरी निकलनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।